नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं GTL इंफ्रा के बारे में। और डेफिनेटली हम सभी को पता है या फिर आपको भी पता ही होगा कि GTL है वो बेसिकली एक टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी ही है। और इसका मोस्टली काम अगर देखें तो अपन जो है टावर वगैरह जो टेलीकॉम सेक्टर में लगते हैं, BSNL हो गया, जो है जियो हो गया, इन सब के जो है टावर हैं ये GTL के ही होते हैं मोस्टली। अगर अपन देखें तो GTL है वो जो है टेलीकॉम सेक्टर के जो है टावर से ही रिलेटेड है। अब GTL इंफ्रा की बात की जाए तो यहाँ पर आज इसकी क्लोजिंग रही है ₹2.13। और अगर एक साल का हाईएस्ट अपन देखें तो ₹4.33 तक ये गया था। और पीछे जो है तगड़ा भोकाल इसने मचाया था, तगड़े रिटर्न्स भी आए थे। यहाँ पर अगर देखें तो ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये जो है जुलाई के आसपास की बात है जब इसने भर भर के रिटर्न्स आप लोगों को दिए थे। यानी उसने जो है एक महीने के अंदर अंदर ₹1 से ₹4.5 तक जो है रिटर्न्स लौटाए थे। यानी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, इसी वजह से ये काफ़ी जो है हाईलाइट भी हुआ उस टाइम। और उस टाइम अगर किसी ने महंगी बाइंग्स कर ली यानी हाई बाइंग्स कर ली ये सोच के कि ये ₹10 भी जाएगा, तो वो अभी भी शायद जो है बड़े लॉस में जो है कंसिडर किए जा सकते। सितंबर वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, कंपनी ने कुछ खास जो है अपने इन्वेस्टर के लिए नहीं सजाया। अगर देखें रेवेन्यू है वो 4% तक डाउन हुआ, नेट इनकम 26% तक, EPS भी 23% और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 31% के आसपास कंपनी का गिरा। ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें 5 सालों के रिटर्न्स है तो कहीं ना कहीं जो पुराने इन्वेस्टर है जिन्होंने इसको 55 पैसे, 60 पैसे, ₹1 मोस्टली ₹1.50, ₹2 भी बाय किया है, तो आज जो है ज़्यादा लॉस में नहीं है। लेकिन उन जो है इन्वेस्टर की बात करें जिन्होंने ₹3 प्लस, ₹4 प्लस बाइंग्स किए, वो अभी भी आप जो है लॉस में मान सकते हैं। और GTL इंफ्रा की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो है यहाँ पर दिक्कतें जो है इसका कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर फंडामेंटल की ओर चले जो है GTL पर अगर बैलेंस शीट में जाकर देखिए उधारी, तो उधारी है वो कंपनी पर 4,000 करोड़ की है और रिजर्व वो 18,000 करोड़ के आसपास माइनस में चल रहा है। तो दिक्कतें यही हैं। और दूसरी बात अगर देखिए प्रमोटर्स कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, 3% के आसपास प्रमोटर्स हैं। तो इतने प्रमोटर्स होल्डिंग से कोई कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है वो भी हम सभी को पता है। और उसमें भी अगर देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुआ है इस क्वार्टरली रिजल्ट में। म्यूचुअल फंड ने अपनी बहुत सारी हिस्सेदारी है वो कम कर दी है, अपने स्टॉक बेच दिए जितने भी, जैसे यूनियन, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मोस्टली इन्होंने शेयर इसीलिए इसमें रोक रखे थे क्योंकि इन सब बैंकों से इसने जो है उधार लिया है। तो ये भी आप मान सकते हैं कि ये बड़ा एक डाउनफॉल है। और ज़्यादातर अगर देखें तो पब्लिक या फिर रिटेलर ही इसमें आपको मिलेंगे। तो अब टोटल कंक्लूजन अगर देखें तो ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल में कोई दम नहीं है। स्टॉक का ROE, ROC, बुक वैल्यू, P रेशो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप मान सकते हैं कि स्टॉक किस लेवल तक जो है गिर चुका है। अब आपकी सेविंग्स है वो कोई डील भरोसे, या अगर कोई कंपनी को बढ़िया डील या न्यूज़ आ जाती है फिर रैली पे निकल जाता है तो फिर आपकी सेविंग्स भी जो है रिकवर करवा देगा। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी बाबा बाजार आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।